तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि शाम को अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। ये मेरी संध्या पूजा है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करती हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। हमारी सुबह पूजा अर्चना सब हो गई थी। हम दोपहर को अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा आराम करा देते हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को वैसे ही तैयार करा के मंदिर में विराजमान कर देते हैं। तो ये जो फूल हमने सुबह चढ़ाए थे अपने लड्डू गोपाल जी के पास, ये हम सारे फूल उठा लेते हैं। सारे शाम को ये फूल उठा लेने चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पास सूखे हुए फूल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। जब शाम को आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, पूजा अर्चना करें, तो आप ये सारे फूल हटा लीजिए। सारे फूल हटा के फिर अपने लड्डू गोपाल जी की दोबारा से सेवा करिए। तो मैं अपने मंदिर का ये पूरे फूल हटा देती हूँ। सूखे हुए फूल अच्छे नहीं होते हैं ना, तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सारे पुष्प वगैरह सब हटा देती हूँ। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी के ये सारे पुष्प हम हटा देते हैं। पूरे अपने मंदिर को एकदम से अच्छे से साफ कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े वाले बैठे हैं। बड़े वाले लड्डू गोपाल जी दोपहर में आराम कर लेते हैं। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही सजा के अपने लड्डू गोपाल जी को भी मंदिर में विराजमान कर देते हैं। हम शाम को जब पूजा करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, हम ऐसे ही पूजा करते हैं। और जब रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह सारे उतार लेते हैं। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास से ये सारे पुष्प वगैरह हटा देते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास से सारे पुष्प वगैरह हटा दिए हैं। शाम को आप भी अब जो आपके मंदिर में पुष्प वगैरह होते हैं वो शाम को हटा देने चाहिए, क्योंकि सूखे हुए फूल मंदिर में नहीं रखने चाहिए और सूखे हुए फूल हटा देने चाहिए। सूखे हुए फूल हटा के फिर अपने मंदिर में शाम को पूजा करें। तो हमने अपने पूजा की थाली तैयार कर ली है। एक दीपक हमने ये ले लिया है। ये लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे हम इस दीपक से। और जो ये दूसरा दीपक है, ये हम अपनी तुलसी जी महारानी की पूजा करेंगे। और जो हमारे पास कपूर है, हम कपूर की भी सुबह शाम आरती करते हैं। कपूर की आरती करना सुबह शाम बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो आप भी अपने घर में कपूर की आरती जरूर करिए, क्योंकि कपूर जो होता है सारी नेगेटिविटी दूर कर देता है और सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। घर में कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है। तो आप भी अपने घर में कपूर की आरती जरूर करिए। तो चलिए आप अपनी आरती शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी जोत जगाएंगे। और मैं 6 साढ़े 6 बजे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम हो रहा है। सर्दियों के टाइम में शाम को ना जल्दी दिन छिप जाता है, तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी के टाइम से पूजा करनी चाहिए। अपनी हम जोत जगा लेते हैं। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अपने लड्डू गोपाल जी के पास आप भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अवश्य रखिए, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी जब जब भूख लगे तब तब हमारे लड्डू गोपाल जी खा ले। और हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी और बड़े लड्डू गोपाल जी के पास भी कुछ ना कुछ रखते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेते हैं। हम अपने कपूर भी जला लेते हैं। तो हम अपने कपूर से अपनी आरती करेंगे। और जो ये दिया है, ये हम अपने तुलसी जी महारानी के पास रखेंगे। धूप बत्ती भी अपनी तुलसी जी महारानी के पास करेंगे। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता यति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधन को आंख दे कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला, बजावत मुरली मधुर बाला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। हमने अपनी आरती कर ली है। अपने लड्डू गोपाल जी को हम धूप दीप दिखा देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना मांग लेंगे कि लड्डू गोपाल जी, मेरे भगवान जी, जो हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो तो हमें माफ़ कर देना। जो हमारे से पूजा हुई है, इसी पूजा को आप स्वीकार करना। हम अपने लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करेंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास आप तुलसी जी जरूर रखिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी जी होनी जरूर चाहिए। अपने घर में आप तुलसी जी रख सकते हैं। सुबह अपने घर में आप तुलसी जी रख लो, शाम को अपने घर बाहर आप तुलसी जी रख सकते हो, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है। हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी से अधिक प्रेम है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी जी जरूर रखते हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी जी जरूर रखिए। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगा देते हैं भोग। तो हमारे
हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगाएंगे दूध का भोग। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देते हैं। तो अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, तो खाने का टाइम थोड़ी सी देर में होगा। हमारे लड्डू गोपाल जी पहले अभी दूध पियेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाएंगे। तो हम अपनी राधा रानी को सबसे पहले भोग लगा देंगे दूध का। हमने अपने राधा रानी को भोग लगा दिया है और तुलसी पत्र डाल के हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगा देंगे भोग, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को। तो हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं। हम तुलसी जी जरूर डालते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी जी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा तुलसी जी रखते हैं और जो भी खाना अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं, जो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उस भोग में हम तुलसी जी जरूर डालते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। श्याम बाबा को भी हम भोग लगाते हैं। सारे भगवान जी को हम कहते हैं भगवान जी आप भी भोग स्वीकार कर लीजिए। और हमारे जो माधव मनमोहना जी हैं, हम अपने माधव मनमोहना जी को भी भोग लगा देते हैं। हमारे माधव मनमोहना जी ने भी भोग ले लिया है। तो हमारे माधव जी भी दूध पी रहे हैं, तो हमने माधव जी को दूध पिला दिया है। अब हम करेंगे तुलसी जी माता की पूजा। एक तुलसी जी हम अंदर रखते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास। उस तुलसी जी की पूजा हम सुबह शाम जरूर करते हैं। और हमारे पास जो बाहर तुलसी जी माता हैं, हम अपनी तुलसी जी माता की बाहर के आपके दर्शन कराते हैं और उन तुलसी जी माता की पूजा करते हैं। तो चलिए हम अपनी तुलसी जी माता की पूजा कर लेते हैं। तो ये हमारी तुलसी जी महारानी, आप मेरी तुलसी जी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है और वैसे भी मैं अपनी तुलसी जी महारानी की बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। मैं अपनी तुलसी जी महारानी से बहुत प्यार करती हूँ। सुबह शाम दीपक जरूर जलाती हूँ। अब तो कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में तो मैं सेवा करती हूँ। मैं वैसे भी लड्डू अपनी जो तुलसी जी महारानी है, वैसे भी मैं अपनी तुलसी जी महारानी की बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। और मैंने अपनी जो तुलसी जी महारानी को चुंदरी उड़ा रखी है। जो ये चुंदड़ी है ये अब आएगी, जो पूर्णिमा आएगी, एकादशी आएगी, तो मैं अपनी जो तुलसी जी महारानी की चुंदड़ी बदल देती हूँ और अपनी जो तुलसी जी महारानी को अच्छी सी दूसरी से नई चुंदड़ी उड़ाती हूँ। और मैंने अपनी तुलसी जी महारानी के पास अच्छे से सारे में अच्छे से सजा रखा है। ऊपर भी देख लीजिए आप, कार्तिक के महीने में तो और भी ज़्यादा मेरे विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। मेरे तुलसी जी माँ और मेरे विष्णु भगवान जी भी विराजमान है साक्षात यहाँ। तुलसी जी माता की आप सेवा करेंगे तो तुलसी जी माता आपको बहुत सुख शांति देगी, मनवांछित फल देगी। आप भी अपनी तुलसी जी महारानी का ऐसे ही सेवा करिए। और मेरे पास ये भी तुलसी जी महारानी है, ये भी तुलसी जी महारानी है। मेरे पास जो ये बेलपत्री का पेड़ है, हमने बेलपत्री का पेड़ भी लगा रखा है। हम बेलपत्री की भी सेवा करते हैं। और मेरे पास जो है ये समी का पेड़ भी है, समी के पेड़ की भी मैं पूजा करती हूँ। और मेरे पास जो है ये आंवले का पेड़ है, आंवले का पेड़ की भी मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने सारे जो पौधे हैं, जो सारे अच्छे जिनकी सेवा करते हैं, वो सारे पौधे अपने घर के बाहर सारे में ही लगा रखे हैं। तो चलिए मैं अपनी तुलसी जी महारानी की पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपनी तुलसी जी महारानी पे हम लगाएंगे जोत। तो ये मैं जोत प्रज्वलित कर देती हूँ। आप भी अपनी तुलसी जी महारानी के कार्तिक के महीने में तो और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के स्नान करिए, हो सके तो कभी नदी जलाशय में जो गंगा जी है, गंगा जी के वहाँ पे भी आप स्नान करिए जाके, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अब देव दीपावली भी आने वाली है। अगर पूरे कार्तिक आप स्नान ना कर पाओ तो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, 5 दिन में आप अपने जो कार्तिक के हैं नियम वो पूरे कर सकते हैं। 5 दिन में आप कार्तिक नहा सकते हैं। तो 5 दिन अगर आप कार्तिक के में नहाओगे तो आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। जो तुलसी जी महारानी है, जो पूरे महीने का जो फल होता है वो लास्ट के 5 दिन में भी फल मिलता है। तो आप पूरे महीने सेवा ना कर पाए तो आप लास्ट के 5 दिन सेवा जरूर करिए। और गंगा जी में जाके जरूर स्नान करिए। गंगा जी में ना आप जा सके तो आप अपने घर के जो जल है उसी में ही गंगा जल मिला के आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। तो माता रानी खुश हो जाएगी। और मेरे लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर तुलसी जी की सेवा करते हैं तो आप अपने जो हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आपके दुख होते हैं, दर्द होते हैं, तो हमारे ठाकुर जी सब दूर कर देते हैं हमारी तुलसी जी महारानी की सेवा करने से। तो चलिए हम अपनी तुलसी जी महारानी की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। तुलसी जी महारानी नमो नमो, हर की पटेरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी जी महारानी नमो, तुलसी जी महारानी नमो नमो। तो हमने अपनी तुलसी जी महारानी की आरती कर लिया है। अगर ज़्यादा आरती दिखाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो शॉर्टकट में हम आपको आरती में थोड़ी सी आरती दिखाएंगे। बाकी मैं अपनी जो तुलसी जी महारानी की है पूरी आरती करती हूँ। तो ये तो वीडियो में थोड़ी सी दिखाई है। ऐसे ही मैं अपनी तुलसी जी महारानी की सेवा करती हूँ। और अपनी तुलसी जी महारानी को धूप दीप दिखा देंगे। और अपनी तुलसी जी महारानी के पास अब ये धूप दीप हम
रख देंगे और अपनी तुलसा जी महारानी से क्षमा याचना मांगे कि माँ जो हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी तो हमारी भूल चूक क्षमा कर देना। अपनी कृपा मेरे ऊपर भी और मेरे जो कृष्ण भक्त है सभी भक्तों के पास अपनी कृपा बनाए रखना, सबको आशीर्वाद देना, सबको सुख शांति बनाए रखना, जिसकी जो भी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी करना और उनको सभी को आशीर्वाद देना कि अच्छे से वो आपकी सेवा करें और सारे मनवांछित फल पाएँ। तो मेरी तुलसा जी महारानी की मैंने पूजा कर ली है, धूप दिखा दी हमने और अब हम अपनी तुलसा जी महारानी को लगाएंगे मिश्री का भोग। मैं सुबह शाम अपनी जो तुलसा जी महारानी है भोग लगाती हूँ, पतासे होते पतासे लगाती हूँ, जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ तो मैं अपनी तुलसा जी महारानी को ज़रूर लगाती हूँ। तो थोड़ा सा अपनी तुलसा जी महारानी पे हम भोग लगा देते हैं और भोग को हम यही रखते हैं, ये भोग जो है ये भोग आप सारे सदस्य अपने परिवार के सदस्य ले लेना। जो ये भोग है ये बहुत पवित्र बहुत अच्छा होता है, इससे सारे दुख कट जाते हैं, सारे दर्द कट जाते हैं। तो थोड़ी देर अपने ये भोग हम तुलसा जी के पास ही रखेंगे, उसके बाद अपने सारे सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो आप मेरी तुलसा जी माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। सुबह शाम मैं अपनी तुलसा जी माता की पूजा सेवा कैसे करती हूँ, अपनी माता रानी के पास कैसे थोड़े से बैठ के अपनी माता रानी के पास भजन करती हूँ। जो मेरी तुलसा जी माता है, मैं अपनी तुलसा जी माता के पास विष्णु भगवान जी का मंत्र जो है जाप करती हूँ, ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करती हूँ। आप भी अपनी तुलसा जी महारानी के पास ओम नमः भगवती वासुदेव का जाप करिए, 21 बार करिए या 11 बार करिए या 108 बार आप अपने जो तुलसा जी माता रानी के पास भजन जरूर करिए। और अपनी तुलसा जी महारानी के जो कार्तिक का महीना चल रहा परिक्रमा जरूर लगा रहे, हो सके तो 11 लगाइए, 21 लगाइए, 21 ना तो 108 लगाइए। और जो हमारी तुलसा जी महारानी है इसके पास घूमने का कोई जगह नहीं है तो हम इनके पास खड़े होके ही गोल गोल घूम के परिक्रमा लगा सकते हैं। तो आप भी अपने जो तुलसा जी महारानी की जो सेवा है ऐसे ही करिए। मैं तो अपनी तुलसा जी महारानी की ऐसे सेवा करती हूँ। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ लेना। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। सुबह शाम मैं अपनी तुलसा जी माता रानी की और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, बोल तो सरी मैया की जय।